इतने अथक प्रयास के फलस्वरूप हमें आपका सानिध्य प्राप्त हुआ था, किंतु अपनी हट और अदूरदर्शिता के कारण हमें आपके साचार्य से पुनः वंचित होना पड़ रहा है। हम अपने पत्नी होने के अधिकार के अंतर्गत आपसे प्रस्थान करने की आज्ञा लेने आए हैं। हमें आपसे किसी उत्तर की अपेक्षा नहीं है। हमें आपका उत्तर मिल गया है। हमें विदित हो गया है कि मानव रूपी शरीर में अभी भी कई अशुद्धियां हैं, जिनके कारण निद्रा ने हमें घेर लिया था। अन्यथा आदिशक्ति को इस प्रकार निद्रा आना असंभव है। अब हम इन अशुद्धियों को पूर्णतः निष्कासित करके ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। मैं तुम्हारी व्यथा से अनभिज्ञ नहीं हूं पार्वती। मैंने हर संभव प्रयास द्वारा तुम्हें यह समझाने का प्रयत्न किया कि समय के विरुद्ध किसी भी कार्य का क्रियान्वयन हानिकारक होता है। तुम्हारा हठ और मेरे कुपित होने का परिणाम केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि मुझे भी भुगतना पड़ता है। मुझे भी उतनी ही व्यथा और वेदना होती है जितनी संभव था तुम्हें। तुम्हें पूर्णतः यह आभास है पार्वती कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। तुम्हारे अभाव में मेरा हर पल अपरिपूर्ण होता है, किंतु इस दुविधा को मैं किसी से बांट नहीं पाता क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत वेदना है। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। हमारे कारण आपको बार बार कष्टों का वहन करना पड़ रहा है। तो हम आपको वचन देते हैं कि अब हम अपने अस्तित्व की संपूर्णता के पश्चात ही आपके समक्ष लौटेंगे। उचित है पार्वती, तुम्हारे संपूर्ण उद्धार के मार्ग का उद्गम गंगा के तट से आरंभ होगा। हमारी प्रिय बहन गंगा, हम आज आपके आश्रय में अपने उद्धार का मार्ग ढूंढने आए हैं। कृपया हमारी सहायता कीजिए ताकि हम शीघ्र ही अपने पश्चाताप में सफल हो अपने स्वामी के योग्य बन सके।
तुम महादेव के सहचर्य से पुनः वंचित हो रही हो। जब मुझे इसका इतना दुख है तो मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि तुम्हें कितना दुख हो रहा होगा। कैसे रहोगे उनके बिना? नवीन परिवेश, नवीन लोगों के समूह में तुम पूर्णतः अकेली रह जाओगी। यदि वहां भी तुम पुनः महादेव के प्रेम में लिप्त रही तो तुम्हारी साधना अधूरी रह जाएगी। नहीं बहन, जब तक महादेव अपनी स्मृति को हमारे अंदर पुनः जागृत नहीं कर देते तब तक हमें इस जीवन का कोई बोध नहीं रहेगा। इसीलिए व्याकुल होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब हम पूर्णतः अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी बहन पर कि वो फिर से अपनी साधना में सफल रहेगी। सुकर्मा, वो देखो। भीमा! इसमें तो बच्ची है। अरे सुकर्मा को गंगा माता का वरदान प्राप्त हुआ है। मुझे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के कष्टों का भली भांति आभास है पार्वती। मुझे ये भी विदित है कि तुमने ये सब मेरे हेतु ही सहन किया। तुमने जो दुख उठाए उनसे मैं भी अछूता नहीं हूं।
तुम्हारे साथ मैंने भी कई कल्पों के विशिष्ट परीक्षाओं का वहन किया है, किंतु ज्ञात रहे पार्वती, हमारे हर कल्प, हर युगों की यात्रा हम दोनों को एक दूसरे के परिपूरक एवं संपूर्णता प्रदान करने में सहायक रही। तुम्हारे मत्स्य कन्या के रूप में अवतरण हम दोनों की मिलन की परीक्षा का अंतिम पड़ाव है। मुझे पूर्ण विश्वास है इसके पश्चात शिव और शक्ति के मिलन के मार्ग में कोई अवरोध नहीं होगा।